आज हम बात करेंगे समान और कृक्कल प्राणों पर। इनका क्षेत्र क्या है, कहाँ इनका स्थान माना जाता है योग में, इनके कार्य क्या हैं, इनकी मजबूती से शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इनकी कमी से शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं और इसमें सुधार के क्या उपाय हैं। समान और कृक्कल प्राणों का स्थान नाभि क्षेत्र में माना जाता है। अब चूंकि इनका स्थान नाभि क्षेत्र में माना जाता है तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि इनका कंट्रोलिंग इसी क्षेत्र की है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर नियंत्रण समान और कृक्कल प्राणों का रहता है और हमारे स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध पेट के साथ में है। तो इसीलिए हमारे स्वास्थ्य का संबंध सीधा सीधा समान और कृक्कल के साथ में निकल करके आता है। यदि किसी व्यक्ति में समान मजबूत स्थिति में है, सुदृढ़ अवस्था में है, तो उसका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। वो जो खाएगा वो पचेगा, खूब भूख लगेगी और खूब अच्छे से पचा भी लेगा। ऐसे लोगों को गर्मी भी थोड़ी अधिक लगती है। वहीं जिन लोगों में ये कृक्कल प्राण थोड़ा कमजोर है या कम मजबूत है, तो उन लोगों में अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो खाते हैं भोजन वो लगता नहीं है, पहले तो भूख कम लगेगी, जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, अपच की समस्या बनती चली जाती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं जो आम हो जाती हैं, सर्दी उनको सहन नहीं होती क्योंकि शरीर में गर्मी का अभाव होता है। तो ये एक सामान्य से इसके प्रभाव है। और अब इससे इस समस्याओं से उबरने के लिए व्यक्ति विरेचक दवाओं का प्रयोग करेगा, जैसे त्रिफला का प्रयोग कर लेगा ना, या और भी कुछ एलोपैथिक में कुछ दवाओं का प्रयोग कर लेगा और निरंतर उसका प्रयास करता रहेगा। लेकिन इस तरफ चूंकि इसका ज्ञान ही नहीं कि कुछ ऐसा भी है शरीर में प्राण से संबंधित जो हमारे पाचन को नियंत्रित कर रहा है। आप जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे, ये दवाएं और ये टेबलेट्स या ये सब चीजें, औषधियां आप कितनी भी लेते रहें, उसका कोई एक समय बाद में असर करना कम इसीलिए कर देती हैं क्योंकि भीतर का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसमें एनर्जी, उसमें ऊर्जा ही नहीं जा रही, तो वो काम ही नहीं करता सिस्टम समय के साथ में। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि दवाएं काम नहीं कर रही, आप थोड़ी हाई डोज की दवाई ली जाए। तो ये सीधा सीधा सा कंट्रोलिंग इसके ऊपर करता है। अच्छा, एक तो आपने भोजन किया और भोजन का आनंद लिया या नहीं लिया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप भोजन कर रहे हैं रूखे मन से, है ना, अनमने मन से भोजन कर रहे हैं, तो वो, और जीवन तो मिला है आनंद लेने के लिए, तो भोजन में भी आनंद है, वो आनंद तो हमें मिल नहीं रहा। तो यह आनंद की अनुभूति जो कराता है वो कृक्कल प्राण कराता है। अब वो अनुभूतियां पांचों ही ज्ञानेंद्रियों से, चाहे हम आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, सुनने का आनंद ले रहे हो, आंखों से देखने का आनंद ले रहे हो, नासिका से गंध का, सुगंध का आनंद ले रहे हो, या त्वचा से स्पर्श का आनंद ले रहे हो, या जीवा से स्वाद का आनंद ले रहे हो, ये सभी प्रकार के आनंदों की अनुभूति जो कराता है वो कृक्कल प्राण है। यदि ये प्राण विकृत हो गया तो चाहे लाखों सुख सुविधाओं के साधन व्यक्ति के पास उपस्थित हैं, फिर भी मन में खिन्नता बनी रहेगी, फिर भी भीतर एक असंतोष का भाव बना रहेगा। वो क्यों होता है? इसी कारण से। हम उसके कारण पर नहीं जाते, लेकिन कारण यही है। सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी आनंद नहीं मिल पा रहा है व्यक्ति को, क्योंकि कृक्कल प्राण वैसा होने ही नहीं दे रहा, ऐसी अवस्था ही नहीं बन पाती। तो इससे भी समझ में आता है प्राणों का सीधा संबंध मन के साथ में है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। समान का सीधा संबंध इस पाचन तंत्र के साथ में है। पाचन तंत्र में जितने अंग आते हैं, चाहे वो लीवर हो, स्टमक हो, पैंक्रियाज हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, इन सभी पर कमांड इस समान प्राण का रहता है। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि पाचन तो कोशिकाओं के स्तर पर, सेल्यूलर लेवल पर भी तो हो रहा है। आपने जो भोजन खाया, उस भोजन की पूरी तरह से चर्निंग हुई, उसे इतना बारीक कर दिया गया कि रक्त में घुल जाए। तो शरीर इतना बारीक करके उसे रक्त के माध्यम से शरीर के एक एक अंग तक, एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद में वो उनके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह होता है, ना कि खाद्य पका पकाया भोजन। वो उसे लेने के बाद में अपने तरीके से पकाती है, अपने तरीके से प्रोसेस करती है, फिर कोशिकाएं अपने स्तर पर उसका पाचन करती है। तो ये पाचन की प्रक्रिया
हमारे इस पेट से स्टार्ट होकर के और उन कोशिकाओं के स्तर तक जाती है, सेल्स के सेलुलर लेवल तक जाती है, तो वहां तक इस समान प्राण का प्रभाव है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे कोशिकाओं की मरने की, डेड होने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसी अनुपात में व्यक्ति का बुढ़ापा तेजी से आता चला जाएगा। ये बात तो साइंस कहता है, ठीक है। नए सेल्स का निर्माण धीरे धीरे होगा तो व्यक्ति का बुढ़ापा तेजी से आएगा। अब जब समान प्राण अपनी पूर्ण व्यवस्थित अवस्था में है, पूरा कंट्रोल उसका है, तो एक एक सेल के स्तर पर भी पाचन जब बढ़िया होगा तो पूरा पोषण उन कोशिकाओं को मिल रहा होगा। जब कोशिकाओं को पूरा पोषण मिलेगा तो उनके बूढ़े होने की जो स्पीड है, बूढ़े होने की जो रफ्तार है, वो धीमी हो जाएगी। तो इस तरह से सेल्स के डेड होने की जो स्पीड बढ़ गई थी, जो रेशियो बढ़ गया था, वो रेशियो भी कम हो जाएगा। जब वो रेशियो कम होगा तो इधर से नए सेल्स का निर्माण वो भी मेंटेन होगा। इस तरह से व्यक्ति दीर्घायु होता चला जाता है। तो समान प्राण स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है और हमें दीर्घायुष्य भी देता है। इस तरह से ये तो एक बात हुई। अच्छा, आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को देखा जाता है। उसका सीधा संबंध स्वास्थ्य के साथ में माना जाता है। जहां व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ में दोष उत्पन्न हुआ, कहीं इनका बैलेंस बिगड़ा, तो शरीर में रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। यहां पर समान प्राण का सीधा संबंध पित्त के साथ में है, तो कृक्कल प्राण का सीधा संबंध कफ के साथ में है। जब ये दोनों प्राण मिलते हैं तो वात नामक तीसरा दोष उत्पन्न होता है। तो ये तीनों दोष अपनी साम्य अवस्था में रहें तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि समान और कृक्कल प्राणों का सीधा संबंध स्वास्थ्य के साथ में है। तो इतना प्रभावशाली ये समान और कृक्कल प्राण है। अच्छा, ये तो इसकी ये बात हुई। अब भोजन के संबंध में हम बात करें यदि, कि क्योंकि इसके दो उपाय हैं। या तो आप भोजन के माध्यम से एक तो उपाय सुधार करेंगे इसमें समान और कृक्कल प्राणों में, दूसरा सुधार आप करेंगे प्राणायाम, बंद और मुद्राओं के माध्यम से। तो चूंकि प्राणायाम और बंद मुद्राओं के प्रकरण को हम आगे कभी लेंगे, फिलहाल हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर हम भोजन को लेते हुए चलते हैं। तो भोजन का सीधा संबंध हमारे इस पाचन तंत्र के साथ में, डाइजेशन के साथ में है और इस समान प्राण के साथ में है। अब भोजन की क्वालिटी हम कैसे मान के चलते हैं? एक आम आदमी, हम सभी जब भोजन की क्वालिटी को देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से तय करते हैं, और वो है कि जितना महंगा भोजन, जितना महंगा ये उत्पाद, उतना ही उसकी गुणवत्ता मानी जाती है। सीधा सा हम ये बात मान करके चलते हैं। क्योंकि योग में बात बिल्कुल अलग है। योग में यह माना जाता है कि जिस खाद्य पदार्थ में प्राणों की जितनी मात्रा है, उसी अनुपात में वो भोजन शरीर को प्राण देगा, ऊर्जा देगा। और अब आप खुद सोचिए कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं। जो भी भोजन हम कर रहे हैं, क्या उसमें प्राण तत्व बचता है? जो प्राण तत्व हमें मिलता है वो अधिकतर उसी भोजन में मिलता है जो ताजा हो। ताजा का अर्थ यह हो गया कि फल और सब्जियां। वो ऐसा भोजन तो हम आज कितना खा रहे हैं, ये हम सब जान रहे हैं, और इसीलिए फिर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हम ये भोजन ले भी लेते हैं तो फिर उसको प्रोसेसिंग के नाम पर, बनाने के नाम पर उसको तलते हैं, भूनते हैं, तरह तरीके से फ्राई करेंगे, उसमें तरह तरह के मसाले डाल करके और विपरीत आहारों को मिला करके उसमें, और फिर ऐसे भोजन को हम खाते हैं। अब उस भोजन की गुणवत्ता तो बिगड़ ही गई। अगर वो भोजन गुणवत्तापूर्ण था भी तो उसकी गुणवत्ता हमने इस स्वाद के चलते बिगाड़ दी। अब भोजन की गुणवत्ता बिगड़ी, उसके भीतर, अच्छा साइंस भी ये बात कह रहा है कि जब आप किसी भोजन को ज्यादा, खाद्य पदार्थ को ज्यादा उसको आप पकाएंगे, तलेंगे, गलाएंगे, भुनेंगे या कुछ भी इस तरह का काम करेंगे, तो उसके अंदर के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी कम होते चले जाएंगे। ये तो साइंस कह रहा है। तो उस दृष्टि से भी यदि हम देखें, चलो प्राणों की बात एक बार ना भी करें, इस दृष्टि से भी देखें तो भी हमें जो भोजन मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं, वो फिर बाद में हमारे लिए किस तरह का ऊर्जा देगा। तो ऋषियों ने यह बात कही है कि भोजन जितना सुपाच्य हो और जितना उसमें ताजा भोजन हो, उसी में प्राण तत्व की मात्रा होगी। क्योंकि हमें मुख्यतः चाहिए क्या? भोजन से हम प्राण ही तो ले रहे हैं, और वही यदि हमें न मिल पाए
तो फिर ऐसा भोजन किस काम का? ऐसा भोजन कि शरीर पर भार बनता है, और वही हो रहा है। हमारे शरीर का वजन बढ़ना, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाना, यही कारण है। ऐसा भोजन हमें कुछ ऊर्जा देता नहीं है। और अभी ये शिकायत भी आम देखने को मिलती है कि भोजन करने के बाद में जो है हमें आलस आता है, भोजन करने के बाद में नींद आने लग जाती है। इसका कारण क्या है? भोजन से तो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, ऊर्जा मिलने की बजाय ऊर्जा कम होती चली जा रही है। उसका पीछे भी एक कारण यह है कि जो भोजन आप करते हैं, उस भोजन में से शरीर उस भोजन को पचाने के लिए 30% ऊर्जा खर्च कर लेता है। अब बची कितनी? 70% ऊर्जा। अब 70% ऊर्जा में से 20 से 25% ऊर्जा अकेला मस्तिष्क खर्च करता है, और वही 20 से 25% की ऊर्जा लीवर्स कंज्यूम करता है। अब जो बची खुची ऊर्जा है उसमें शरीर के बाकी अंगों को काम करना होता है। अब कहां आपके भीतर एक्स्ट्रा ऊर्जा बचेगी, अतिरिक्त ऊर्जा बचेगी जो आपको मन को मिले। जब आपके मन को अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मन के स्तर पर उदासी, हताशा, निराशा, तनाव बढ़ते चले जाएंगे। तो भोजन का सीधा संबंध आपके मन के साथ में है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन वाली बात भी यहाँ पर प्रूव होती है कि भोजन यदि उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, तो आपके शरीर को नहीं मिलेगा। जितना गरिष्ठ भोजन आप करेंगे उतना ही धीमा उससे ऊर्जा बनेगी। धीमी ऊर्जा बनेगी तो आपके मन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये सीधा इसका संबंध हमें यहाँ समझ में आता है। अच्छा, ये तो हो गई कि चलिए शरीर के स्तर की बात। चूंकि प्राणों का सीधा संबंध मन के साथ में है, जिस तरह की प्राणों की स्थिति शरीर में होगी, मन की स्थिति भी वैसी बनती चली जाती है। अब समान प्राण यदि व्यक्ति में मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति में उत्साह, उमंग, पुरुषार्थ बना रहेगा, शौर्य बना रहेगा, भीतर जीवन में कुछ करने के उमंग बनी रहेगी, पराक्रम का भाव बना रहेगा। ये मन के स्तर पर यही प्राण तत्व समान प्राण कार्य करता है। वही व्यक्ति में यदि ये कमजोर स्थिति में है तो हताशा, निराशा, तनाव व्यक्ति को घेरते चले जाते हैं। तो ये व्यक्ति के हाथ में है कि अब वो अपने आप को मजबूत करना चाहे या भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे बैठकर कि है प्रभु मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। ईश्वर ने सब उपाय दिए हैं, धरती पर सारे ही उपाय उपलब्ध हैं। हम कितना उसमें से कर पाते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम कितना इन चीजों में सक्षम बन पाएंगे। तो समान और कृक्कल प्राण ये स्वास्थ्य के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका स्वास्थ्य, इनको मजबूत करने के लिए तो पहला उपाय तो ये हुआ कि हम भोजन को की क्वालिटी को समझें। और भोजन की क्वालिटी सिर्फ एक बात से समझ में आती है कि भोजन ताजा होना चाहिए। फल और सब्जियों का अधिक प्रयोग करेंगे तो ये समान और कृक्कल प्राण धीरे धीरे अपनी एक व्यवस्थित अवस्था में आएंगे। दूसरा, प्राणायाम, बंद मुद्राओं का अभ्यास। ये धीरे धीरे हम इस अभ्यासों को सीखेंगे। ये डेली के सेशन में हम एक 5-10 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास करते ही हैं, तो धीरे धीरे हम इसको भी आगे गहरा से गहरा लेते चलेंगे, प्रयास करेंगे इसको मॉर्निंग के सेशंस में हम इसको धीरे धीरे प्राणायामों के अभ्यासों को लेंगे। तो ये एक छोटा सा एक समान और प्राण के संबंध में एक आपके सामने एक रखा था डिटेल। आप इसके संबंध में कुछ जानकारी चाहते हो, कुछ आपके प्रश्न हो तो इसमें बात करते हैं, डिस्कशन करते चलते हैं, फिर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे प्राणायामों का।